थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। क्या पढ़ा है किताब? एक नहीं, आरती जो करवा के देखते थे ना आप, हाँ जी, हाँ। तो उससे ये है ना कि हमें पता चलेगा कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। हाँ, तो एक आरती दिन तो मैंने मुझसे कल ये भी कराई आरती थी। करवाई। आरती तो कराती हूँ मैं। अच्छा। आज आपसे हम्म। सुनूंगी, आपने नहीं सुनाई एक बार भी आरती। हाँ आज हाँ, आप मैं सुना दूंगी। सुनाना। आज आप सुनाना। अभी सुना देती हूँ अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर बाद में। बस शुरू ही कर लेते माता हैं मेरे जी, ख्याल में। हरे हाँ कृष्णा शुरू माता कर जी। दो माता जी, 9-10 हो हाँ, गए। माता जी। तो किताब सिर्फ आपके पास ही है और किसी के पास तो किताब नहीं है ना? पता नहीं। मेरे फिर पास आप नहीं है पढ़ोगे आज या कल पढ़ोगे? मतलब मैंने रीडिंग कर सकती हूँ, मैंने तो खोल के भी नहीं देखी है पहला एक पेज भी। अच्छा, तो मैं आज तो मैं पढ़ रही, फिर कल आप पढ़ना, ठीक है? कल आप खोल के देख लेना आपने उसको। कल पढ़ाया था ना ये हाँ हाँ, किताब? मैं पढ़ा चुकी 4 पेज में से। कल आप आए नहीं ना, तो थोड़ा सा वो इसीलिए। पीछे का करवा देना। अब मैं थोड़ा, क्योंकि मेरी पहले भी स्टार्टिंग की पूरा लेसन वो छूट गया था, छोटी वाली में से भी और अच्छा इसमें से अच्छा। भी। तो वही तो कह रही हूँ ना कि रोज आओ। आप लेट आए थे तो लेट ज्वाइन कर लेते, कुछ तो सुन ही पाते, लेकिन आप आए नहीं। मतलब कि फिर 9:30 हो गए थे, फिर वो अच्छा जो अच्छा। किचन का काम पड़ा हुआ था वो किया। चलो ठीक है, तो फिर कल दूध हमने ये यहाँ बनवाया। से शुरू किया था माता जी। प्राकथन है ना, फर्स्ट में मा, इससे शुरू किया था। माता जी, हाँ जी। मैं ना ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि ना अब मुझे पता नहीं है कि कौन सी प्रार्थना मतलब किस टाइम पे करनी होती है, तो वो आप बता देंगे क्या मुझे? हाँ जी। सुबह के टाइम पे माता जी हम करते हैं गुरु अष्टकम और नरसिंह आरती और तुलसी आरती और गुरु वंदना। ये जो आपने अच्छा, बुक पूछा अब था ना मेरे से, उस बुक के अंदर है ये सारी। हाँ, मैं ले आई हूँ माता जी वो बुक ना। हाँ, ये सुबह के टाइम माता जी अगर जूम पे आपको करनी है तो आदिल्ला माता जी 4:30 बजे आरती करती हैं डेली जूम पे। कई साल से कर रही हैं, कुछ भक्त उनके साथ जुड़े हुए वो करते हैं। या फिर आप अपने अच्छा घर में अच्छा। जब भी आपको समय हो उस समय आप कर सकते हैं, जैसे माता जी आप मैं लोगों को। शाम को करती हूँ, आदि लीला हाँ, माता शाम जी को की होती है क्लास होती है नरसिंह ना। आरती भी करते हैं शाम को। और जो है चैतन्य महाप्रभु गौर आरती भी करते हैं कुछ भक्त। तो शाम को ही होती है शाम की दोनों क्लास आरती। में मैंने लिखवा रखा है नाम, हाँ, आरती के लिए और तो हम तो उसके ज्यादातर लिए। नरसिंह आरती करते हैं, गौर आरती नहीं करते, लेकिन गौर आरती भी करते हैं कुछ लोग ना। तो दोनों आरती शाम के टाइम होती है, बाकी 4 आरती जो मैंने बताई ये सुबह के टाइम होती है। माता जी, ये आप मुझे लिख के भेज देंगे क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा ना, हाँ मैं उस ठीक है, ठीक है, लिख के पर। भेज दूंगी मैं आपको ठीक है पर्सनली माता भेज जी, दूंगी मैं। धन्यवाद माता ठीक जी। ठीक। हाँ, तो आप जैसे ग्रुप से जुड़ेंगी ना, अगर आप सुबह 4:30 बजे आरती कर सकती हैं तो आप आदिल्ला माता जी के ग्रुप से जुड़ सकती हैं। और यदि नहीं ठीक कर है सकती माता जी। तो फिर आप अपने समय अपने घर में किसी समय भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे ना, ठीक है वैसे आप माता कर जी। लेना। हाँ जी। धन्यवाद माता तो कल माता जी हमने किया था कि प्रपात जी का परिचय बताया था। मुकुंदास जी हैं। तो मुकुंदास का जो नाम था पहले माइकल ग्रांट। माइकल ग्रांट थे, तो उनका जो है मुकुंदास, उनको दीक्षा के बाद जो नाम दिया गया था। तो उन्होंने प्रपात जी के बारे में परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है प्रपात जी का, कि प्रपात जी जो है किस तरह से प्रपात जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या क्या उनमें जो है खूबियां देखी। वो बताते हैं कि ऐसा स्वामी जी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, और भी स्वामी आए लेकिन उनके मुकाबले का कोई नहीं देखा उन्होंने। और उन्होंने बताया कि ऐसा प्रसाद उन्होंने फर्स्ट टाइम खाया था, जो कि उन्होंने आज तक उसका आस्वादन नहीं किया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसे पढ़ के ही बता देती हूँ। तो उसने बताया था कि प्रपात जी की उनकी मुलाकात हुई थी। ये माता जी क्या कौन सा पढ़ा था, प्रकट कथन? हाँ जी, प्राकथन को बोलते हैं माता जी इंट्रोडक्शन। ये ज्यादा अच्छा। गूढ़ हिंदी है ना, तो ये समझ नहीं आया, तो मैंने इसको यूट्यूब पे उस पे देखा ना, तो इसका दे रखा है कि हम्म। इंट्रोडक्शन। तो वो इंट्रोडक्शन बता अच्छा, रहे हैं प्रभा जी का थोड़ा सा या संक्षेप में। परिचय भी बोल सकते हैं। हाँ, परिचय बोल सकते हैं, हिंदी में परिचय बोल सकते हैं। तो यही उन्होंने बता रखा था कि मैं इतने सारे व्यक्तियों से मिला, लेकिन जो उनका जो आकर्षण ना अलग ही था। प्रभा जी के फेस पे जो अलग ही तेज था, मतलब वो देखने में लगते थे कि वास्तव में कोई असाधारण व्यक्ति, मतलब बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे, ऐसा उनको लगता था देखने के बाद। और फिर जैसे उनसे मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। और वैसे ऐसे ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसे बैठे हैं उचक के, और लाल फ्रेम का जिनका चश्मा है वो लगाया हुआ है उन्होंने, और वो प्रवचन दे रहे हैं। और मतलब जिस समय वो जाते हैं प्रभु जी, तो उस समय वो कीर्तन चल रहा था वहां पे, जो है मृदंग बज रहा था। तो मतलब उसकी ध्वनि से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी ध्वनि सुनी थी, कितना सुंदर कीर्तन, मतलब
बिल्कुल भाव विभोर हो गए, बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर वहां पे कीर्तन सुनते हैं, फिर लेक्चर सुनते हैं प्रभुपाद जी का। फिर उसके बाद एक दिन मतलब वो देख के हैरान है कि इतनी एज में एक व्यक्ति इतना जो है दृढ़ संकल्प उनका, कि वो कोई भी कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटते, मतलब हर चीज में तैयार हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, तो मिलने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी के पास मैंने सोचा कि समय नहीं होगा, लेकिन उनके पास पूरा समय था। वो पूरा मतलब पूरा दिन मेरे से बात करने के लिए तैयार थे। और 20 घंटे कार्य करते थे, अध्ययन कार्य करते थे 20 घंटे। सिर्फ 4 घंटे में ये है जी बस 2 घंटे सोते थे और अपना जो है दैनिक क्रिया के जो कार्य है वो करते थे बस। मतलब 20 घंटे वो अध्ययन करते रहते थे प्रभुपाद जी। और फिर उन्होंने बताया था कि उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी और वो एक बिल्कुल निम्न स्थान है झोपड़पट्टी, वहां पर रहते थे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो कि वो इतने ऐसे स्थान पर क्यों रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास इतने धनराशि नहीं थी, इसलिए उनको वहां पर रहना पड़ता था। फिर वो उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो संन्यास लेने के बाद उन्हें जो है वो कमा भी नहीं सकते, धन नहीं कमा सकते थे। और उन्हें अपनी आवश्यकताएं भी कम करनी थी। ये उसने बताया कि आवश्यकताएं भी कम करनी थी उनको अपनी ना, इसलिए भी वो उन्हें सोचा कि अगर कम में काम चल रहा है तो कम में काम चलाऊं मैं। फिर प्रभुपाद जी वैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करते थे पहले भी। जब पहले हमने लीलामृत पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे प्रभुपाद जी के पास, और वो भी कई जगह से फटे हुए थे। उन्हीं को धो लेते थे और उन्हीं को पहन लेते थे, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत था कि सादा जीवन उच्च विचार, इसलिए वो ऐसे रहते थे। तो उन्होंने कोशिश की मुकुंद दास ने कि मैं प्रभुपाद जी कुछ सहायता करूं, तो उनके लिए अच्छा मकान जो है ढूंढते हैं किराए पे। तो उनके लिए मकान ढूंढते हैं और फिर वहीं पर जो है प्रभुपाद जी का सामान वगैरह ले आते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी का क्या क्या सामान था। एक छोटा सा टाइपराइटर था, उनके पास कुछ बर्तन थे जिसमें वो खाना पकाते थे, और अकेले ही खाना पकाते थे और फिर बर्तन भी साफ करते और सबको खिलाते थे बैठा के। तो यही सब उन्होंने थोड़ा सा इसमें बताया था प्रभुपाद जी के बारे में ना। अब बस अब आगे पढ़ेंगे हम। मतलब फिर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था, चीनी व्यक्ति था चीन से। तो वो मतलब प्रभुपाद जी के संग में रह के इतनी सुंदर चित्रकारी करने लगा था कि देख के जो है हैरान था मैं उसकी चित्रकारी को देख के, इतनी सुंदर चित्रकारी उसने की थी। तो अभी बस उससे आगे ही पढ़ रहे हैं हम। अब एक बार इसको पढ़ेंगे ना, घर पे रीडिंग करेंगे माता जी, तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि दोबारा से करने में तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वैसे तो मैं क्वेश्चन पूछना जी माता जी। चाह रही थी, कल भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे पहले चैप्टर के, जो जन्म मृत्यु से परेगा फर्स्ट चैप्टर ना, उसके क्वेश्चन पूछे थे मैंने कल। आज मैं सेकंड के पूछना चाहूंगी। तो पहले माता प्रार्थना जी कर लेते फिर शुरू करूंगी। हाँ जी, फिर मैं ठीक क्वेश्चन है। पूछती हूँ सबसे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मैं नमः। श्री गुरु नमः श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं मनोभीष्टं येन स्थापितं भूतले येन स्वयं भूतले तदा मह्यं ददाति स्वयंरूपा कदा स्वपदान्तिकम्। मह्यं ददाति वन्देऽहं स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बेटे एसी की जरूरत नहीं, एसी से बंद कर दो चलन है एसी में। तो पहले क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं, तकरीबन सभी आ गए हैं जिसको आना था। जो रह गए तो समझो रह गए हैं, वो नहीं आते होंगे भी। तो चैप्टर दूसरा है मृत्यु के समय उन्नति। मृत्यु के समय उन्नति तो आप सब पढ़ के ही आए होंगे, नहीं तो जो नहीं आएगा तो उसका आंसर तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन फिर कोशिश करना उत्तर देने का। योग शब्द का अर्थ क्या है? जब हमने शुरुआत की थी तो उसमें आया था ना योग शब्द। तो योग शब्द का अर्थ क्या है? मैं ऑप्शन बताऊंगी आपको। शरीर को ठीक करना, जुड़ना, व्यायाम करना या सांस लेना। हाँ जी बोलो। जोड़ना माता जी। हाँ जी जुड़ना। जुड़ना।
ठीक है, योग का अर्थ है जुड़ना। हमारे पूरे जीवन की परीक्षा डैश के समय होती है, जन्म के समय, मृत्यु के समय, रोग के समय या बुढ़ापे के समय? माता जी मृत्यु के समय। मृत्यु के समय, ठीक आंसर। तो कल ना भाई कोई बता हैंड नहीं पाया रेज था, करना है कल कभी माता बता जी। पाए थे, मैं आज ऑप्शन बता रही हूँ, ऑप्शन में शायद फिर सब बता पाएंगे ढंग से। माता कल जी मैंने हैंड ऑप्शन रेज नहीं करके बताए थे। बोलना, वैसे नहीं ठीक है, बोलना। अब मैं पूछूंगी, मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा, ठीक है। ठीक है माता जी। जब भी वह अपने शरीर को छोड़ता है तो वह याद रखता है कि वह किस डैश में है, के साथ, अवस्था, बिस्तर या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए कमलेश माता जी। कमलेश माता जी आंसर दीजिए। अरे माता जी फिर बोल रहे हैं, मेरे फोन में आवाज साफ नहीं आ हाँ जी, रही। जब भी वह अपने शरीर को छोड़ता है तो वह याद रखता है कि आवाज ही नहीं। वह किस डैश में है, के साथ है या अवस्था में है या बिस्तर में है या इनमें से कोई भी नहीं? माता जी जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वह क्या सोचता है, क्या याद रखता है कि वह क्या किस? क्या बोले, रुको मैं चेक करती हाँ हूँ, जी, आवाज ही नहीं आज का। कोई और माता जी बताए? आप बोलो, आवाज नहीं आ रही साफ। आप बताइए माता जी। माता जी भगवान का नाम याद। भगवान का नाम तो है, वो पूछा कि इसमें क्या लिखेंगे हम, भगवान का नाम तो लिखेंगे, भगवान का नाम तो नहीं, लेकिन पूछा के साथ लिखेंगे, अवस्था लिखेंगे, बिस्तर या इनमें से कोई भी नहीं? बिस्तर ही होगा। जब भी वह अपने शरीर को छोड़ता है तो वह याद रखता है कि वह किस किस अवस्था में है। अवस्था में, अवस्था में। अवस्था आएगा इसमें कि किस अवस्था में है वो, अच्छा। क्योंकि जिस अवस्था में वो उसी समय तो भगवान का नाम लेगा, अगर ऐसी अवस्था होगी उसकी या कुछ और अवस्था होगी तो उस हिसाब से नाम लेगा ना, तो इसमें अवस्था आएगा। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से निकाले माता जी क्वेश्चन ना, क्योंकि मैंने खुद नहीं बनाया, किसी प्रभु जी ने बना रखा तो मैं वहीं से लिखा है। माता जी क्वेश्चन आंसर ना एक बार दे दिया करो दिन के अंदर, जिससे उसको एक बार देख लें तो फिर पता चले कि क्या। अच्छा, मैंने लिखने में 1 घंटा लगाया इसको यूट्यूब से। आप थोड़ा क्योंकि सा उस पे लिखती हूँ फिर रोकती हूँ, फिर लिखती हूँ, फिर वीडियो चल रही है ना, वीडियो चलते बता रहे हैं वो, तो मैं लिख रही हूँ, फिर इसको ऐसे लिखा है। मैं भेज दूंगी आपके पास, बाकी आपको समझ आ जाए तो राइटिंग। हाँ, तो इससे याद तो कर हाँ, लेंगे। तो मैं राइटिंग अगर समझ में आए तो मैं आपको यूट्यूब से व्हाट्सएप भेज दूंगी। योग प्रणाली में प्रत्याहार की प्रक्रिया का अर्थ है, योग प्रणाली में प्रत्याहार की प्रक्रिया का अर्थ है सिर्फ एक ही या एकदम विपरीत, बस जुड़ना या सिर्फ खाना? सुमन माता जी आप बताइए। माता जी जुड़ना होगा मेरे हिसाब से तो। नहीं माता जी, योग प्रणाली में प्रत्याहार की प्रक्रिया का अर्थ है सिर्फ एक ही, एकदम विपरीत, बस जुड़ना या सिर्फ खाना? मुस्कान माता जी आप बताइए। मुस्कान माता जी आप बताएंगी। माता जी विपरीत। एकदम विपरीत, ठीक आंसर आपका। क्योंकि ये उसमें बिल्कुल किताब में दे रखा है, आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि योग प्रणाली प्रत्याहार की प्रक्रिया का अर्थ है एकदम विपरीत, लिखा हुआ उसमें बिल्कुल यही शब्द। क्योंकि प्रत्याहार में क्या होता है कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है ना, उसमें उनको इंद्रियों के विषय से दूर करना होता है, एकदम उल्टी दिशा में, क्या बिल्कुल क्या बताया माता जी एकदम इसका विपरीत। अर्थ क्या हुआ जो आपने पूछा है, जो क्वेश्चन है, मुझे तो वही वो समझ नहीं आया मुझे हाँ ना जी, एक्चुअली। योग प्रणाली में प्रत्याहार की प्रक्रिया का अर्थ है, ये अष्टांग योग है माता जी। अष्टांग योग में प्रत्याहार की एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताया। प्रत्याहार है कि अपनी इंद्रियों को से अपने वश में करना होता है, उनको विषयों, जो इंद्रियों के विषय है ना उनसे दूर करना है। जैसे आंखों का जो है कार्य देखना है, कानों का सुनना है, जीभ से जैसे स्वाद लेना है, तो इनसे वो यानी विरक्त हो जाता है, इनसे अपने इंद्रियों से हटा देता है, इंद्रियों के विषयों से, तो इंद्रियां उसके मेरा वश दूध में होती हैं। नहीं बंद करना। तो
तो इसलिए एकदम विपरीत है, मतलब अलग दिशा में, बिल्कुल उल्टा। तो ये इसमें बताया है। वैसे आप प्रत्याहार का उसमें देखोगे जो मैंने लिखा अष्टांग योग में, तो उसमें सिर्फ यही बता रखा कि अपनी इंद्रियों को वश में करना। शायद माता जी ने लिखा भी था, पूनम माता जी आपने लिखा था ना शायद, प्रत्याहार का आपने मेरे से पूछा था और लिखा भी था फिर। बस में था, हैं जी? है ना? इंद्रिय प्रत्याहार का आपने बताया था, इंद्रियों को उनके वश से हटाना। हाँ हाँ, इंद्रियों को विषयों से हटाना, ठीक है। हाँ, विषयों से। तो इसलिए आंसर दे रखा है इसका एकदम विपरीत। विपरीत तो उल्टा ही होता है ना, बिल्कुल अलग। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो ये योगियों के बारे में, जब हमने योगियों के बारे में पढ़ा था ना, तो योगियों का क्या कार्य था कि उनको जो है योग अभ्यास में बिल्कुल स्थित होना है। फिर उन्हें कोई एक जो है भगवान का एक नाम था कि उसके ऊपर उन्हें ध्यान लगाना है, और किस ध्यान लगाते लगाते भगवान का चिंतन भी करना है उनको ना। जैसे हम तो हरे कृष्णा का जो है जाप करते हैं, तो योगी जो है किस चीज का जाप करते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लिखने में काफी वो ओमकार लिख का रहा। माता जी। हाँ जी, ओमकार हरे का। कृष्ण माता जी, ओमकार का। ओमकार का सही आंसर माता जी आपका। क्योंकि जो योगी है ना, योगियों को बोला गया कि वो ओमकार का चिंतन करें और भगवान जो विष्णु है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्राणवायु को बिल्कुल यहाँ पर आज्ञा चक्र पर बिल्कुल यहाँ पर जो है ले आए वो, और फिर जो है वो उच्च लोकों को जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें चैप्टर में समझाया गया है ये। तो इसमें भी वही 4 ऑप्शन दिए थे, कतीम शब्द, कृष्ण शब्द, हर शब्द और ओमकार। तो ओमकार इसका सही आंसर है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है, अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी पढ़कर मिल सकता है। अब जैसे हम कहीं पर जाते हैं केवल विदेश में, तो उसकी सारी जानकारी पहले ही हम हासिल करते भी वहां पर किस प्रकार जाया जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक लोकों में जाना चाहते हैं, तो हमें किस चीज से उसका ज्ञान मिलेगा? ज्योतिष चार्ट से, या खगोलीय पुस्तकों से, वैदिक साहित्य से, या वैज्ञानिक साहित्य से? वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य से माता जी। हाँ जी, वैदिक साहित्य से। तो ठीक है ना, हमें अगर आध्यात्मिक लोकों में भी जाना है तो हमें उसका वैदिक साहित्य से ही ज्ञान मिलेगा। उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग प्रणाली या डैश है। उच्च लोकों में जाने के लिए एक तो विधि कौन सी है? ध्यान योग की। और दूसरी विधि कौन सी है? कर्म प्रणाली है, भक्ति प्रणाली है, ज्ञान प्रणाली है, या वैज्ञानिक प्रणाली है? भक्ति प्रणाली। प्रणाली माता जी। माता जी इसमें आएगा ज्ञान प्रणाली, क्योंकि जो योगी लोग हैं ना वो भक्ति नहीं करते हैं, वो या तो ध्यान लगाते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं कि ज्ञान के बल पर हम जो है भगवान को पा लेंगे। तो भक्ति तो करते ही नहीं ना, भक्ति करेंगे तो फिर तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसमें आएगा ज्ञान प्रणाली। उच्च ग्रहों में पृथ्वी की तुलना में शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के डैश के बराबर है। अब जो उच्च लोग हैं उनमें आयु ज्यादा है, तो हम पृथ्वी की आयु लगाएं और वहां की आयु लगाएं, तो क्या मतलब उनमें कितना फर्क है? मतलब 12 महीने का, या 3 महीने का, या 6 महीने का, या 18 महीने का? क्या करूं, कितने लोग हैं हमारे दिन हमारे। तो ये शायद आपको नहीं पता होगा, वैसे बुक में लिखा है, मैंने देखा था। तो इसमें आएगा माता जी 6 महीने का। जब उच्च लोगों, जब पृथ्वी लोक में 6 महीने गुजरते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक दिन गुजरता है उनका उच्च लोकों में। ठीक है ना, हमारे 6 महीने और उनका एक दिन बराबर है, इसलिए वहां पर आयु ज्यादा है। अपना 12 महीने गीता माता जी म्यूट कर लो। माता जी म्यूट कर लीजिए, शोर हो रहा है बहुत। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ईश्वरः परमः कृष्ण सतचित आनंद विग्रह। तो सत का अर्थ है डैश, चित का अर्थ है डैश, और आनंद का अर्थ है डैश। तो मैं ऑप्शन बता रही हूं आपको। सत्य, चेतना से भरा, मुक्ति से भरा, पहला तो ये है। दूसरा है जीवन से भरा, बुद्धिमत्ता से भरा, आनंद से भरा। तीसरा है सनातन, ज्ञान से भरा और आनंद से भरा। और चौथा है नैतिकता से भरा, एकाग्रता से भरा और आनंद से भरा।
जो भगवान का जो विग्रह सचित आनंद है, जो भगवान का शरीर, तो उसके मतलब सत का अर्थ उसमें क्या बताया है और माता चित जी का अर्थ आनंद क्या है? हाँ फर्स्ट जी। ऑप्शन जो आपने फर्स्ट ऑप्शन बताया था पहला, सत्य नहीं मतलब माता जी, सत्य। इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा। सत का अर्थ है सनातन, जो कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा सनातन है वो। दूसरा है चित, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण। और तीसरा है आनंद, तो आनंद का अर्थ है आनंद से भरा। तो इसलिए जो भगवान का जो विग्रह है वो है सत्य चित आनंद, उसको कहा जाता है, क्योंकि सनातन, ज्ञान से भरा और आनंद से भरा, ये तीन उसके ऑप्शन है। क्योंकि ये बुक में भी मैंने पढ़ा था, बुक में यही आंसर दे रखा है उसमें। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए डैश की समान विधि लागू मिलेगी। इसी प्रकार यह सभी भौतिक ग्रहों पर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी जो है, अब मान ली विदेश जाना है हमें, तो कुछ ना कुछ चाहिए ना वहां जाने के लिए, तभी तो हम जा पाएंगे वहां पर, ऐसे तो नहीं जा पाएंगे। तो जैसे भौतिक ग्रहों पर जाते हैं, तो भौतिक ग्रहों पर भी वही चार कार्य, मतलब वहीं पर भी ये चार कार्य हैं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी, तो वहां पर भी ये कार्यशील होते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी पर किसी भी लोक मतलब पृथ्वी पर ही हम किसी भी देश में कहीं पर भी जाना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? योग प्रणाली, उत्तर जीविका प्रणाली, प्रवेश पत्र और आयात कर, या परिवार और सामाजिक व्यवस्था। पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए हमें क्या चाहिए? मान लिया हमें अमेरिका जाना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम वहां जाएंगे तो? माता जी प्रणाली की जरूरत पड़ेगी शायद। नहीं नहीं, वीजा वगैरह चाहिए होता है ना माता जी वहां पे, तो इसमें लिखा है प्रवेश प्रवेश पत्र पत्र। माता जी, हाँ जी, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र पासपोर्ट और और वीजा। आयात कर। प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र और आयात कर, ये दो चीजें चाहिए पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए हमें। यदि हम किसी भी विदेश में या किसी भी दूसरे देश में जाना चाहेंगे तो उसके लिए चाहिए। थोड़े से उन्होंने टफ से क्वेश्चन बना रखे हैं, पर जैसा था मैंने लिख लिया फिर। योगी के लिए पारलौकिक ध्वनि के, योगी के लिए पारलौकिक ध्वनि कंपन का संक्षिप्त रूप है पुष्कर, नमस्कार, ओमकार या सत्कार। योगी के लिए पारलौकिक ध्वनि कंपन का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइए, पुष्कर, नमस्कार, ओमकार या सत्कार? माता जी ओमकार। ओमकार। ओमकार, ओमकार। ओमकार, ठीक है माता जी। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही डैश में लगा रहता है। योग सेवा में, मानव सेवा में, भक्ति सेवा में या मानसिक सेवा में? भक्ति सेवा माता जी। भक्ति भक्ति सेवा में। सेवा। हाँ जी, भक्ति सेवा में, ठीक है। जो लोग डैश और डैश सुख और डैश सुविधाओं से संतुष्ट हैं, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जाना चाहिए, कम से कम भगवद गीता के अनुसार नहीं। तो इसमें चार ऑप्शन है, समकालीन, अस्थाई, स्थाई या सनातन। तो कौन से लोग हैं जिनको बुद्धिमान नहीं माना जाता? जो लोग स्थाई या अस्थाई? जो अस्थाई। लोग अस्थाई, ऐसे चाहिए माता जी। अस्थाई, हाँ, जो लोग अस्थाई और अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं से संतुष्ट है, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्थाई नहीं है यहाँ पर। अस्थाई है और फिर हम जो है खुश रहते कि ना ना मेरे पास तो सब कुछ है, तो ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं कहे जाते। ब्रह्म ज्योति की तुलना डैश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना सूर्य से की जा सकती है। अब जो आध्यात्मिक ग्रह है उसकी तुलना की गई है सूर्य से, तो ब्रह्म ज्योति की तुलना किससे की जाएगी? चांद से, पृथ्वी से, जल से या सूर्य के प्रकाश से? सूर्य के सूर्य प्रकाश। के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सभी का ठीक है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान का तेज है, तो सूर्य से तुलना की गई तो इसलिए सूर्य के प्रकाश से। स्मृति नित्य यश का अर्थ है डैश, और जो कृष्ण को उसके लिए भगवान तस्यः सुलभ हो जाते हैं।
तो यानी भगवान को हम आसानी से खरीद सकते हैं। किस प्रकार? लगातार भूलना, या लगातार याद करना, या लगातार पसंद करना, या लगातार प्यार करना। किस प्रकार लगातार भगवान हमारे याद वश में हो जाएंगे? लगातार प्यार करना और भक्ति करना। लगातार याद करना। जब हम लगातार भगवान को हमेशा याद रखेंगे, स्मरण करेंगे, तो भगवान हमें जो है याद आते रहेंगे और फिर हम भगवान को आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे वश में हो जाएंगे यदि हम भगवान को हमेशा 24 घंटे स्मरण करेंगे। तो इसमें आंसर दिया है लगातार याद करना। योगी कितने प्रकार के होते हैं? ये शुरू में यही कि योगी कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था उस दिन आपको। दो प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के? जी चार प्रकार के। 4 प्रकार के। कौन कौन से नाम बताएंगे माता जी? हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। हाँ जी, ठीक है माता जी, बहुत अच्छा। तो ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर तो हो गए। अभी हुए हैं 9:35, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीडीएफ तो नहीं भेजा आज। तो मैंने पीडीएफ भेजा बेटा? तो पीडीएफ तो ध्यान नहीं रहा, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। अपने दार्शनिक वाद विवाद एवं तर्क में श्रील प्रपाद अपराजित रहते तथा थकान का अनुभव नहीं करते थे। तो अपने दार्शनिक वाद विवाद में, यानी जो दार्शनिक होते हैं ना, वो वैदिक शास्त्र को नहीं मानते। अपने ज्ञान के आधार पर, कि हम जो है ज्ञान इतना है हमारे पास, हम जो है ज्ञान के आधार पर ये जो है वो वाद विवाद करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं कुछ कुछ की ना, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनका तर्क वितर्क चलता रहता है दार्शनिकों का। तो प्रपात जी दार्शनिकों के वाद विवाद से और तर्क में श्रील प्रपात अपराजित रहते, यानी प्रपात कभी भी पराजित नहीं होते थे, कोई भी उनको हरा नहीं पाता था। कोई दार्शनिक हो या कोई भी जो है निर्विशेषवादी हो, कोई भी हो, तो प्रपात जी उनसे हमेशा शास्त्रार्थ करते थे, कभी हार नहीं मानते थे, और ना ही कभी थकान का अनुभव करते थे कि उन्हें कोई थकान हुई है, कोई बिल्कुल सामान्य रहते थे। वे अपने अनुवाद कार्य को रोक करके भी 8-8 घंटे तक चर्चा किया करते थे, 8-8 घंटे चर्चा करने में लगे रहते थे प्रपात जी, वाद विवाद करने में। कभी कभी 7 अथवा 8 व्यक्ति उस छोटे से भली भांति स्वच्छ किए गए कक्ष में ठसाठस माता भर जाते थे। नंबर बताओ कौन सा है? हाँ जी, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है इसमें माता जी 13 नंबर है इसमें, मतलब शुरुआत में ही पढ़ रही हूँ मैं, जैसे शुरू हो रहा है ना ये, क्योंकि ये दूसरी भाषा में लिखे, रोमन भाषा में लिखे हुए हैं ये नंबर ना। तो 9, 10, 11 7 है माता जी, 7। अच्छा, आपके में वैसे नंबर लिखे होंगे ना, मेरे में तो ये हाँ 13 नहीं, लग वो रहा है। रोमन है, अच्छा एक्स तो आई आई। जो भी समझ में आया, तो 7 लिखा है, तो 7, हाँ 7 लिखा है, ठीक है। तो 7 लिखा है इसमें, आप जो भी आप 12 निकाल 12। लीजिए, जो भी जैसे भी समझ आए आपको। तो एक छोटे से भली भांति स्वच्छ किए गए कक्ष में ठसाठस भर जाते थे, जहां वे कार्य करते थे, भोजन ग्रहण करते थे और 2 इंच मोटी फोम की गद्दी पर शयन करते थे। तो प्रभा जी कहां पर शयन करते थे? छोटी सी गद्दी थी 2 इंच मोटी, उस पर ही शयन करते थे। शिल प्रपात निरंतर ही सादा जीवन उच्च विचार पर बल देते थे और इस संबंध में वे अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिक जीवन एक विज्ञान है जिसे तर्क देकर प्रमाणित किया जा सकता है, यह केवल भावुकता और अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। तो समझा रहे कि आध्यात्मिक जीवन क्या है? एक विज्ञान है वो भी, और जिसे तर्क देकर प्रमाणित किया जा सकता है, वह केवल भावुकता या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, कि हम जो है भावुक होकर या अंधविश्वास पर से उसे विश्वास कर ले, ऐसा नहीं, वो प्रमाणिक है, यानी उस पे उसको प्रमाणिक है वो, पहले ही हम जो है और भी जो हमारी गुरु परंपरा है उससे हमारे पास आ रहा है। शिल प्रपात ने एक मासिक पत्रिका का आरंभ किया और 1966 की शरद ऋतु में न्यूयॉर्क टाइम्स नामक समाचार पत्र ने उनके और उनके अनुयायियों के विषय में
एक अनुकूल चित्र कथा प्रकाशित की। तो 1966 में जब प्रभात जी ने एक जो है पत्रिका निकाली शरद ऋतु में, तो वहां के जो समाचार पत्र वाले थे जो, उन्होंने क्या है कि एक अनुकूल चित्र कथा प्रकाशित की। यानी जो प्रभात जी के जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उन सब के बारे में एक अच्छी, मतलब उनके हित में, अनुकूल होता है उनके हित में, एक अच्छी जो है चित्रकथा द्वारा प्रकाशित की। यानी उनका उसमें फोटो भी लगाया और पूरी स्टोरी उसमें बताई कि किस प्रकार से उन्होंने जो है ये पत्रिका छपवाई है, यानी पूरा उसका विवरण दिया गया उसमें। उसके कुछ समय पश्चात ही टेलीविजन का एक दल आया और उन्होंने एक रूपक समाचार कथा का निर्माण किया। तो थोड़े दिनों के बाद एक टेलीविजन का भी दल आया, क्योंकि पहले तो उन्होंने अखबार में ही इसको छपवाया था, फिर टेलीविजन वाले भी उनके पास आए और उन्होंने भी रूपक समाचार कथा का निर्माण किया। तो उन्होंने भी उसको बड़े अच्छे ढंग से पूरी कहानी और पूरा फोटो वगैरह लगा के उसको अच्छे से प्रसारित किया। शिल प्रपात उत्साह युक्त प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। चाहे योग और कीर्तन द्वारा लाभ उठाने की मेरी व्यक्तिगत इच्छा रही हो अथवा शिल प्रपात के प्रति मेरा आरंभिक आकर्षण हो, मुझे यह ज्ञात था कि मैं उनकी प्रगति का पग पग पर अनुसरण करना चाहता था। तो जो मुकुंदास है वो कह रहे हैं कि प्रपात जी उत्साह युक्त प्रेरणा देने वाले थे, यानी वो लोगों को उत्साहित करते थे, चाहे योग में चाहे कीर्तन में। तो उनकी भी इच्छा थी, व्यक्तिगत इच्छा, उनकी निजी इच्छा थी कि वो भी प्रपात जी के पग पग पर हमेशा उनके साथ रहें और उनका अनुसरण करें। अनुसरण यानी उनकी तरह से कार्य करना, उनका अनुसरण करना। कृष्ण भावनामृत के प्रसार संबंधी उनकी योजनाएं बड़ी साहसिक थी, जिनकी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती थी, और ये योजनाएं सदैव पूर्णतः सफल रही। मतलब उनकी जो भी योजना बनाते बड़ी साहसिक थी, कोई कल्पना नहीं थी, और हमेशा जो है वो सदैव पूर्णतः सफल भी रहती थी। उनकी आयु लगभग 70 की हो चुकी थी। अमेरिका में वे अपरिचित व्यक्ति थे, यानी कोई भी उनको जानता नहीं था, और व्यवहारिक दृष्टि से अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और अपने साथ जो है वो ज्यादा कुछ नहीं लेकर आए थे। फिर भी कुछ ही महीनों में शिल प्रपात ने अकेले ही एक आंदोलन आरंभ कर दिया। सचमुच यह अत्यंत विस्मयकारी था। मतलब एक आंदोलन अपने आप ही उन्होंने शुरू किया और बहुत ही हैरान कर देने वाला था वो। अगस्त माह की एक सुबह सेकेंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट मंदिर में शिल प्रपात ने हम लोगों से कहा, आज भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, हम 24 घंटे का उपवास करेंगे और मंदिर के भीतर ही रहेंगे। तो प्रभुपाद जी उनको कह रहे हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम सब 24 घंटे का उपवास करेंगे और कीर्तन करेंगे। सायकाल भारत से कुछ अतिथि वहां आए। उनमें से एक विश्व के दूसरे कोने में भारत की इस प्रमाणिक छवि के एक छोटे से टुकड़े को देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने अपार हर्ष को प्रदर्शित कर रहे थे। यानी एक जो है दूसरे कोने से कोई व्यक्ति आया, तो उसको देखकर बड़ा भाव विभोर हो गया, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी आंखों में आंसू आ गए ये सब देखकर। अपने स्वप्न में भी वे ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने शिल प्रपात की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा हार्दिक धन्यवाद दिया, मंदिर में दान दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। इस दृश्य पर हम सभी भक्त आत्मविभोर हो रहे थे। तत्पश्चात शिल प्रपात ने उन अतिथि से हिंदी में वार्तालाप किया। मैं केवल यही अनुभव कर पाया कि उनकी एक एक भाव मुद्रा मनुष्य के अंतःकरण को किस प्रकार स्पर्श कर लेती थी। यानी वो जो मुकुंदास जी हैं वो देख रहे थे प्रभुपाद जी का व्यवहार उनके साथ, किस तरह से वो जो हिंदी में बात कर रहे थे, तो यानी उनका ऐसा भाव था कि अंतःकरण को भी छू रहा था, ऐसा सब उनका जो है व्यवहार था उनके साथ। इस वर्ष के उत्तरार्ध में मैंने सैन फ्रांसिस्को से शिल प्रपात को वायुयान यात्रा के लिए प्रथम टिकट भेजा। इस वर्ष के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध होता है 6 महीने बाद का जो समय है उसको बोलते हैं उत्तरार्ध। कि मैंने जो है उनको एक टिकट भेजा वायुयान का, उनको न्यूयॉर्क बुलाने के लिए, कि वे न्यूयॉर्क से वायुयान द्वारा आए, और विमानतल पर अपने एक विशाल दल ने उनका हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा स्वागत किया। जब प्रभुपाद जी वहां पर गए तो सभी जो है भक्त वहां पर पहुंच गए और उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र गाकर उनका अच्छे से स्वागत किया। इसके पश्चात हम उनको गोल्डन गेट पार्क के पूर्वी छोर पर स्थित किराए के एक नए घर और स्टोर फ्रंट मंदिर में कार द्वारा ले गए। वहां का भी प्रबंध न्यूयॉर्क के मंदिर के समान ही था। हमने एक प्रतिरूप की स्थापना की थी। मतलब उन्होंने इस मंदिर को बिल्कुल एक रूप दिया था
यह देखकर शिल्पकार का भाव विभोर हो गए। मतलब जब उन्होंने इतना सुंदर वहां पर उसका डेकोरेशन किया, यानी उसको वैसा ही बनाने की कोशिश की, मंदिर जैसा उन्होंने इसको बनाया, तो प्रभुपाद जी मतलब बड़े खुश हुए, बड़े भाव विभोर हो गए यह देखकर। कुछ सप्ताह के उपरांत सैन फ्रांसिस्को में भारत से भेजा गया प्रथम मृदंग पहुंचा। तो प्रभुपाद जी ने जो है मृदंग मंगाया भारत से। जब मैं शिल्पकार के कक्ष में ऊपर गया और उनको इसकी सूचना दी, उनके नेत्र हर्ष और आश्चर्य से खिल उठे तथा उन्होंने उत्तेजित वाणी में मुझे शीघ्र ही नीचे जाकर उस लकड़ी के ढांचे को खोलने के लिए कहा जिसमें वह पैक था। यानी उनके सोच में क्या था, लकड़ी का ढांचा, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए था मृदंग। मतलब प्रभुपाद जी इतना खुश हो गए थे उसको देखकर कि मृदंग आ गया, तो बस उसी समय उनको यह था कि इसको अभी खोल दिया जाए और मुझे सौंप दिया जाए। मैं लिफ्ट द्वारा भूमि तल पर पहुंचा और मुख्य द्वार की ओर जा ही रहा था कि शिल्पकार प्रकट हो गए। वे मृदंग को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि सीढ़ियों से ही नीचे उतर आए। कि वो तो लिफ्ट से गया था, लेकिन प्रभुपाद जी जीने से ही, सीढ़ियों से ही नीचे आ गए उसको देखने के लिए, इतने जो है प्रभुपाद जी उत्सुक थे। और सीढ़ियों से नीचे उतर आए और लिफ्ट को पराजित कर दिया। शिल्पकार ने हम लोगों को लकड़ी के उस ढांचे को खोलने के लिए कहा और अपने पहने हुए केसरिया रंग के कपड़े से एक टुकड़ा फाड़कर मृदंग के ऊपर बांध दिया। यानी अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और उस पर बांध दिया। मृदंग के बजाने वाले सिरे ही खुले थे। उन्होंने मृदंग बजाने की विधि बताई और उचित देखभाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृदंग का ढका भाग कभी नहीं निकलना चाहिए। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करें, क्योंकि अभी आरती भी सुननी है ना, 9:45 हो गए हैं, तो 2 पेज कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो कल अब के आप लिए क्या आरती, काम है माता जी? हाँ जी, कल के क्या होमवर्क है हमारा? कल तो छुट्टी है। परसों के लिए तीसरा अच्छा जो चैप्टर है उसको रिवाइज करके आना, उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे हम, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, अगर राइटिंग समझ में आए, राइटिंग ऐसी हो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में लिखे मैंने, तो भेज दूंगी बाकी मैं आपको। हरे कृष्णा माता जी, वो ही बता दो ना कौन से उस पे सर्च किए थे, भेजोगे तो क्या करते हैं? यही जो सुन रही थी, ये यूट्यूब से ही निकाले थे मैंने माता जी, लेक्चर सुन रही थी कोई, उसी में क्वेश्चन आंसर क्या थे, बोल उसी के से लिखे निकाले थे। मतलब? हाँ, तो उसी में से लिखे थे, मैं भेज दूंगी आपको। अच्छा अच्छा, तो 2 पेज हम इसके कल पढ़ेंगे। वो अभी लिंक। हाँ जी बोलिए पिंकी माता जी, आप आरती सुनाइए, कौन सी माता जी? नरसिंह आरती सुना दीजिए, वो छोटी है। ठीक है। जय नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते ना, आवाज आ रही है माता जी हाँ मेरी? जी आ रही है, थोड़ा तेज बोलना, आपकी आवाज कम नाम आती है। ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदे नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त वात्सल प्रहलाद महाराज, जय नर हरि, नर हरि, नर हरि, जय नर हरि, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद,
जय शीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी रनोत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती गाने के लिए। आरती आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से गा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज है ना, कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है, तो थोड़े आवाज का भी है। और वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और सुधारने की आवश्यकता है आपको ना। थोड़ा सा आप और प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से गा पाएंगे। रमा माता जी, आप सुनाएंगे आरती? रमा माता जी, आप आरती सुनाइए। नरसिंह आरती। हाँ, नरसिंह आरती सुनाइए। चाहे गुरु वंदना आती है तो गुरु वंदना सुना सकते हैं आप। गुरु वंदना सुना सकते हैं। गुरु वंदना। हाँ जी। श्री गुरु चरण पद्मा के, कहाँ से तुम? श्री जैसे कॉपी में गुरु से देख के सुना चरण, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद ना हो तो आप बुक में से देख के सुना सकते हैं। याद तो है माता जी, बुक खोलती हूँ। ठीक है। गुरु महाराज की जय। प्रेमा भक्ति चंद्रिका जी। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा, बंदो मोहि संविधान मते, यह रे प्रसाद भाई यही भवेतरिया, यही कृष्णा प्राप्ति हो यहाँ होए ते, कृष्णा प्राप्ति हुए यहाँ होए ते। श्री कृष्ण, मैं भूल गई माता जी, ध्यान खोलती हूँ बुक अभी। कोई बात नहीं माता जी, अब ना आप अगली बार इसको याद करें, और जब भी आरती के लिए बोलो ना, किताब लेके बैठे आप पास में ना, ठीक है तो माता कोई जी, बात नहीं, याद है। हम कल सुन लेंगे आपसे ना। आप बुक लेके ठीक, बैठना और बुक में से देख के सुना देना, कोई बात नहीं है। याद है माता जी, पर पता ना जैसे आपको सुनाने जब लगूंगी तो सुनानी हर बार पड़ती है थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा डर सा लगता है, घबरा जैसे पता नहीं क्या सुनाना पड़ेगा। हो जाता है ऐसा। जाती हूँ माता जी मैं। हाँ जी, हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप में से किसी को मैं मॉनिटर बना दूं, फिर वो सारा कार्य उसको संभालना है। किसको पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी ड्यूटीज उसी को पूरी करनी है। मेरे को सिर्फ देखना है यहाँ बैठ के। तो कौन है मॉनिटर बनने के लिए तैयार? किसको मॉनिटर बना दूं मैं? है कोई जो इतनी सारी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि मुझे आदिल माता जी से आज ही बात हुई है, तो कह रही है कि आप किसी को मॉनिटर क्यों नहीं बना रहे। आप ही बोलते हो तो किसी को मॉनिटर बनाओ, वो सबकी ड्यूटी लगाएगा, बारी बारी से सब लोगों से पढ़वाओ। मैंने कहा उनके पास किताब नहीं है। कह रही पीडीएफ भेजो, पीडीएफ से पढ़ेंगी वो, किताब नहीं है तो, या किताब ले आएंगी मंदिर से, क्या दिक्कत है मंदिर से लाने में। तो आप में से किस किस के पास किताब है? पूनम माता जी के पास तो है, और किसके पास किताब है? अच्छा, आप दोनों के पास किताब है माता जी? मेरे पास भी है माता जी। आपके पास है, और गीता माता जी आपके पास गीता भी माता है? जी के पास है। हाँ माता जी मेरे पास भी है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बुधवार को फिर आप में से गीता माता जी आप पढ़ेंगी बुधवार को फिर, ठीक है? जो 2 पेज मैंने छोड़े हैं ना, वो 2 पेज आप पढ़ेंगी। ठीक है बुधवार को माता तो जी। छुट्टी है, बृहस्पतिवार को पढ़ेंगी, ठीक है? ठीक है माता जी, रहेंगे कल अपन। छुट्टी है, बृहस्पतिवार को वो 2 पेज जो हैं वो आप पढ़ेंगी, और आगे समय बचा तो आगे भी पढ़वा लेंगे। तो यानी 3-4 पेज की तैयारी करके आना आप, ठीक है? ठीक है, ठीक है माता जी। पीडीएफ भेज देंगे आप, आज जो आपने कराया है उसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा, पीडीएफ हाँ आपको जी भेज टाइम। दूंगी, वो ना मैं भूल गई शुरू में भेजना, अभी भेज देती हूँ मैं उसको। हाँ जी। हाँ जी, जी भेज माता दी। जी, धन्यवाद। तो आप जो है ना, जो आपको मीनिंग ना आए ना माता जी, तो आप उसको उस पे गूगल पे देख लेना, फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि सबको तो मीनिंग नहीं आते ना, तो देख देख के ही सीखते हैं हम लोग। आप उसमें जो शब्द आपको मुश्किल लगे कि इसका अर्थ नहीं पता मुझे, तो आप उसको गूगल पे देखिए और फिर एक्सप्लेन कीजिए। हिंदी आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कोई मॉनिटर बनने के लिए तैयार है जिसको मैं 1 महीने के लिए मॉनिटर बना दूं? माता जी मुझे पढ़ना ही है ना, एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन भी कर देना, कर सको तो, हिंदी तो है।
प्रपात के बारे में तो पता है आप लोगों को, लीलामृत कितनी बार तो रिपीट हो चुकी है लीलामृत, और अभी भी फिर लीलामृत चली हुई है माता जी के ग्रुप में। माता जी जो आदिला आज माता जी आपने ने 2 कई पेज बार बताए, लीलामृत पढ़ चुकी है और फिर से लीलामृत चल रही है ना अब उनके में। जो आपने अभी 2 पेज बताए वो खाली पढ़ने ही है ना? हाँ, मैं तो आत्म शास्त्र का विज्ञान है ना उसमें पढ़ना है, तो उसमें प्रपात जी के बारे में ही तो है सारा। हाँ 2 ठीक है पेज जो माता जी। पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें प्रपात जी के हाँ बारे हाँ में ही बता रहे हैं, मुकुंद दास जो हैं वो बता रहे हैं। ठीक है माता जी। हाँ, तो आपको जो शब्द समझना है ना, आप गूगल पे देख सकते हैं उसको, बच्चों से सीख लीजिए कैसे उसमें आप निकाल सकते हैं गूगल पे। वो आप उसमें बोलेंगे ये शब्द तो उसी में हिंदी आ जाती है उसकी एकदम से, फिर आप उसको नोट कर लीजिए, तो आसानी होगी आपको समझाने में फिर। ठीक है, तो मॉनिटर का बताओ भी किसको बनाए? पिंकी माता जी आपको बना दे क्या मॉनिटर? पिंकी माता जी। नहीं माता जी, नहीं माता जी, मैं अभी नहीं हूँ इस लायक। तो माता जी मुझे बार बार बोल रही हैं, अभी सबके ग्रुप में ना कोई कोई मॉनिटर है, लेकिन मेरे ग्रुप में अभी कोई नहीं है मॉनिटर। अभी माता जी हमें लिखना नहीं आता कि किसने क्या, कुछ नहीं मतलब लिखना, नहीं कर मीटिंग तो मैं पाऊंगी। भेज दूंगी आपको, बस ये है कि देखना है भाई कि आज किसकी ड्यूटी लगानी है पढ़ने के लिए। हर दिन कोई नया मेंबर पढ़ेगा, हफ्ते में 1 दिन मुझे क्लास करनी है और बाकी दिन 6 दिन आप लोगों को पढ़ना है बारी बारी, किसी को भी एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं आप एक्सप्लेन कर पाए तो फिर मैं बीच में समझा सकती हूँ। यही सब, और ग्रुप में सब यही हो रहा है और सभी फिर बोल वो रहे हैं। ग्रुप में लिख, माता जी वो फिर ग्रुप में लिख के भेजना होगा? नहीं नहीं, लिख के नहीं भेजना माता जी, ग्रुप तो में तो स्क्रीनशॉट भेजती हूँ बस मैं क्लास का, और जो रिकॉर्डिंग करनी है वो भेजूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग तो कर चुकी मैं, फिर लेकिन मेरे अभी को वो इनके यूट्यूब पे डाला इनके नहीं है पास मेरे फोन बेटे ने करना ना। होगा, हाँ जी, जिसको रीडिंग करनी होगी? हाँ जी, क्या करना होगा? फोन करके बताना पड़ेगा कि आपको आज रीडिंग करनी हाँ है? हाँ, आपको आज रीडिंग करनी है, अच्छा। तो फोन करके आप मतलब आपको ही ड्यूटी लगानी होगी सबकी, कि माता जी आज आपको पढ़ना है, कल आपको पढ़ना है, कल उसको पढ़ना है। ये सब कार्य जो मॉनिटर है उसको करना है, रिकॉर्डिंग भी मॉनिटर को करनी है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो चलो मेरा बेटा कर देगा। आप सब पढ़ना है, बारी बारी ड्यूटी लगानी है आपको सबकी, और कोई नहीं आ रहा तो आपको फ़ोन करना है उनको कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्लास में आए, टाइम से आए, इसके लिए भी फ़ोन आपको करना है। माता जी मुस्कान माता जी मुझे तो ठीक लग रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी हाँ, मैं स्टूडेंट मुस्कान को ही टाइप में सोच रही है हूँ, ना। लेकिन मुस्कान माता जी आप करेंगे इतनी सेवा? क्योंकि अभी ये पढ़ भी रही है ना, कॉलेज वगैरह जाना होता है वो इसको। हाँ, इनका दिमाग भी थोड़ा ज्यादा चलता है ना करने में, फिर हाँ हाँ, हमें ये तो हमसे तो कभी तेज ही हैं आजकल के बच्चे हैं। मुस्कान माता जी बनाए क्या मॉनिटर आपको, या भी और थोड़ा समय दें? माता जी थोड़ा सा समय, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा समय चाहिए, हैक्टिक हो हाँ, बुरा जाएगा। मुझे ये बोला था हाँ मम्मी मुस्कान तो इतना नहीं कर पाएगी अभी, क्योंकि बच्चे है ना, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं ना साथ साथ। तो फिर ठीक है, फिर और थोड़ा समय देते हैं, उसके बाद बनाएंगे फिर किसी को मॉनिटर। ठीक है माता जी, फिर पिंकी ठीक है माता जी, माता फिर जी। फिर ठीक थोड़े दिन ठीक बाद है। बनाए मॉनिटर किसी को। जी आप माता जी ठीक है।